पश्चिम बंगाल में चुनाव और उसका रिजल्ट आए सिर्फ एक महीने से ज्यादा का ही वक्त बीता है, लेकिन बीते कई सालों से राज कर रही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आज अस्तित्व के सवाल से जूझ रही है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस की हमेशा सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली ममता बनर्जी, जिन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे रखा, पिछले 1.5 दशक में कई ऐसी महिलाओं को उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर ला करके तैयार किया और एक पूरी पीढ़ी तैयार की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी ममता को आज, जिन्होंने गांव के सरपंच से लेकर के पंचायतों से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक में महिलाओं को आगे बढ़ाया, आज उन्हीं को महिलाएं ही धोखा दे रही। 2026 में राजनीतिक गलियारों में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही कि क्या ममता बनर्जी की वही महिला ब्रिगेड सबसे कमजोर पड़ गई है? क्या इन महिलाओं को दबाना, इनको अपने पार्टी में या यूं कहें अपने पाले में लाना आसान है दूसरों के लिए? क्योंकि टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार से लेकर के सुष्मिता देव और सायोनी घोष, ये वो बड़े नाम हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये लोग भी पार्टी बदल सकते हैं या फिर ममता बनर्जी का हाथ छोड़ सकते हैं। भले ही सभी नेताओं ने औपचारिक रूप से पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता, सार्वजनिक रुख और संगठन में बदलती हुई उनकी भूमिका और इसके अलावा उनकी निष्ठा को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। साल 2011 में जब वाम मोर्चा को हटा करके ममता बनर्जी सत्ता पर आई थी, तब उस वक्त महिला मतदाताओं और महिला नेतृत्व को सबसे ज्यादा सराहा और इन्हीं को श्रेय दिया गया था। इसके बाद बंगाल में कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार जैसी तमाम योजनाओं से महिलाओं को मालामाल किया गया। टीएमसी ने महिलाओं के बीच में अच्छी खासी पकड़ बनाई। अगर विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने साथ छोड़ दिया तो क्या जिन महिलाओं को ममता बनर्जी ने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पहुंचाया, वो भी बगावत कर देंगी? क्या ममता बनर्जी ने इस बारे में कभी सोचा होगा कि देश की एक बड़ी पार्टियों में से एक आज अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है महिलाओं का धोखा दे देना? तो आखिरकार क्या है बंगाल की इन महिलाओं को लेकर के छिड़ी हुई एक नई बहस का पूरा राज? बताते हैं आपको एक एक करके। दरअसल सबसे बड़ी बगावत शुरू हुई काकोली घोष दस्तीदार की तरफ से। दरअसल लंबे वक्त से ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद और राजनीति की शुरुआत से जुड़ी हुई काकोली घोष ने अचानक मन बदल लिया। डॉक्टर से राजनेता बनी काकोली घोष कई बार सांसद चुनी गई। टीएमसी में उनका अच्छा खासा कद था और पार्टी के महत्वपूर्ण चेहरों में और विश्वसनीय चेहरों में से एक थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक संकट पहली बार आया और उसके बाद सबसे पहले बागियों में उन्हीं का नाम आ गया। बागी सांसदों का नेतृत्व करने वाली काकोली घोष का दावा है कि उन्होंने लगभग 20 सांसदों को टीएमसी से तोड़ लिया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर करीब 14 सांसदों की तस्वीरें सामने आईं। उनमें बीजेपी के नेता भी बैठे हुए साथ दिखते हुए नजर आए। लेकिन काकोली ने पार्टी नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष तौर पर जिस तरह से सवाल उठाए और वर्तमान स्थिति में जिस तरह से साथ छोड़ा है, उसके बाद काकोली घोष पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल उनका बयान मेरा सिर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहा है। अब दूसरी नेता की बात करते हैं। सुष्मिता देव कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी थी और कुछ समय में ही, जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, कुछ समय पहले टीएमसी में आई और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से आगे बढ़ते हुए टीएमसी में सबसे करीबी नेताओं में से जगह बना ली। ममता बनर्जी के भरोसेमंद महिला नेताओं में से एक गिनी जाने लगी। कांग्रेस छोड़कर के टीएमसी में आने के बाद उनका जिस तरह से जिम्मेदारी और जिस तरह से साथ लिया गया, वो भी चौंकाने वाला था। लेकिन हाल के घटनाक्रमों में जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका ये भी था। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सुष्मिता जैसी नेता का पार्टी से दूर जाना एक व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि संगठन के भीतर चल रहे असंतोष का सीधा संकेत भी है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है सायोनी घोष का। टीएमसी की युवा और आक्रामक महिला चेहरे के रूप में खुद को उन्होंने स्थापित किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सायोनी ममता की तरह ही उठती बैठती और उनके हाव भाव को लगभग कॉपी करती थी। सोशल मीडिया से लेकर के चुनावी मंचों तक उनकी सक्रिय भूमिका थी। ममता बनर्जी भी उन्हें बहुत चाहती थी, लेकिन अब बागी गुट में शामिल होने के बाद सायोनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका तो माना ही जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में उन्होंने खुलकर ममता के लिए प्रचार किया, बार बार जोर देकर के कहा
कि वो जो भी हैं ममता दीदी की वजह से हैं और उनका साथ छोड़ करके वो कभी नहीं जाएंगी, और जो साथ छोड़ करके गए हैं वो गद्दार हैं। लेकिन अब संयोनी के लिए क्या कहा जाए? अब लेकिन ये तो 3 सांसदों की बात हो गई, लेकिन आखिरकार कौन कौन से सांसद हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हुए हैं और क्या है लिस्ट, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। टीएमसी की मौजूदा संकट की स्थिति में काकोली घोष के साथ साथ जिन सांसदों का नाम है और उनमें से जो महिला सांसद हैं वो शताब्दी राय, बापी हल्दर हो गए, अरूप चक्रवर्ती हो गए, जून मालिया हो गई जिनको एक्ट्रेस से सीधे संसद पहुंचा दिया गया, दीपक अधिकारी हो गए, कालीपदा सरेन हो गए, जगदीश बासुनिया हो गए, असित मल हो गए, अबू ताहिर खान, खलीकुर रहमान, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी और पार्थ भौमिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद जैसे सांसद ऐसे हैं जिनको लेकर के अभी ढुलमुल रवैया है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद ने साफ कर दिया है वो कहीं नहीं जाएंगे और वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि इन नेताओं की बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात पार्टी के भीतर बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। लेकिन मजबूती के साथ ममता से खड़े होने वालों की भी चर्चा हो रही है। बगावत की खबरों के बीच में ये तो कहा जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूट रही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लगातार ममता के विश्वसनीय बने हुए हैं। अभिषेक बनर्जी भतीजे हैं, वो तो हैं ही, इसके अलावा महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद झा, सौगत राय, सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी जैसे नेता खुलकर ममता के समर्थन में खड़े। हालांकि छुटपुट बयान उनके अभिषेक को लेकर के भले आए हों, लेकिन इन नेताओं का साफ कहना है कि पार्टी के खिलाफ जाने वाले नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा कर रहे हैं, यानी उन्हें लालच है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की विचारधारा को लेकर के जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो अभी भी जुड़े हैं। लेकिन इसी बीच में यूसुफ पठान, जिनका क्रिकेट करियर खत्म हो चुका था, संन्यास लेकर के घर में बैठे थे, उनको जब ममता गुजरात से उठा करके बंगाल लेकर के आई थी तब तमाम लोगों ने कहा था कि बाहरी हैं, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी के वोट से वो जीते और आज इसीलिए महुआ मोइत्रा के निशाने पर यूसुफ पठान है। सियासी तौर पर और संसद तक में बेबाक राय रखने वाली महुआ मोइत्रा टीएमसी की ओर से सबसे ज़्यादा मुखर मानी जाती हैं। उन्होंने यूसुफ पठान का नाम लेकर के साफ तौर पर कई बार निशाना साध दिया है, क्योंकि ये खबरें आई कि यूसुफ पठान अब बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के बुलावे पर वो दिल्ली तक गए। हालांकि यूसुफ ने इस पूरे मामले को लेकर के अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। यही कारण है कि उनकी स्थिति को लेकर के अभी भी अटकलें जारी हैं। लेकिन महिला विधायकों को कैसे छोड़ा जा सकता है? जब सांसदों की बात हो रही है तो विधानसभा चुनाव के बीच में जब बड़ी संख्या में विधायकों की टूट हुई, उनमें से भी कई विधायक हैं जो कि काफ़ी नामी गिरामी हैं और वो भी ममता की खास मानी जाती हैं। सांसदों के अलावा विधानसभा में खास तौर पर 58 विधायकों की तरफ से जिस तरह से हस्ताक्षरित एक पत्र लिखा गया, उसमें साउली साहा, सबीना यास्मीन, ऊषा रानी मंडल, प्रिया पॉल जैसे बड़े नाम हैं। दावा किया गया है कि इन नेताओं ने अलग विधायी समूह तैयार करके हस्ताक्षर करके स्पीकर को दे दिया है। हालांकि इसको लेकर के अलग से बात की जा सकती है, लेकिन टीएमसी ने बागी नेताओं को गद्दार जिस तरह से कहा है, उसके बाद से अभी तक इन तमाम बागियों का कोई जवाब नहीं आया। यानी सियासी तौर पर इन बागी सांसदों का भविष्य क्या होगा ये भी अंधकार में। लेकिन टीएमसी की टूट को लेकर के चर्चा पूरे देश में। पार्टी में बगावत की खबरों के बाद टीएमसी ने आक्रामक रुख अपना रखा है। सांसद कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम बागियों को गद्दार कह दिया है। कल्याण बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ सांसद सत्ता और सुविधाओं के लिए पार्टी छोड़ना चाहते हैं। वहीं कीर्ति आज़ाद ने कहा कि यदि इन नेताओं में राजनीतिक नैतिकता होती तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देकर के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ लेना चाहिए। टीएमसी नेतृत्व का यह भी आरोप है कि ये पूरा घटनाक्रम बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। महिला ब्रिगेड में दरार के बीच में तमाम सांसदों की बगावत के बीच में ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी मजबूत वोट बैंक और महिला नेतृत्व पर जिस तरह से आज सवाल खड़े हुए हैं, उसकी चर्चा होनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर पार्टी के प्रभावशाली महिला चेहरे लगातार असंतोष जताते रहे हैं, संगठन से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर भी ममता को महिलाओं ने छोड़ दिया है? क्या महिलाएं ही महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी हैं राजनीति में? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले की स्थिति टीएमसी के लिए भले ही कुछ मुद्दों पर चिंता का विषय बनी रही हो, लेकिन
असंतोष और बदलाव की शुरुआत अब आ चुकी है। कहा जा रहा है कि टीएमसी की महिला ब्रिगेड पूरी तरह से बिखर चुकी है और पहले वोट बैंक गया, अब महिला नेताओं ने भी धोखेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इतना जरूर है कि काकोली घोष से लेकर के सुष्मिता देव तक के घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर मौजूदा असंतोष को लेकर के राष्ट्रीय स्तर का विषय बना दिया है और इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से अपने संगठन को पहले की तरह एकजुट रख पाने में कामयाब हो गई? क्योंकि उम्र ढल रही है, सत्ता अब हाथ में नहीं है, तो क्या एक बार फिर से महिला ब्रिगेड उनके साथ आने को तैयार होगी? क्या वो खुद अभिषेक बनर्जी का मुंह छोड़ पाएंगी? इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल महिलाओं की धोखे भरी कहानी और महिलाओं पर किए गए ममता के भरोसे को आप किस तरह से देखते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ और ऐसी ही दमदार रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।